लड़ाई का एक मंजर देखिए आप। एक तरफ 30 तालिबानी लड़ाके, मशीन गन के 250 राउंड, राइफल से चली 180 गोलियां, 17 ग्रेनेड और एक माइन है। और इन सब के सामने सिर्फ एक अकेला फौजी है जो सिर्फ लड़ा ही नहीं, जीता भी, अपनी पोज भी बचाई। महज इतनी सी कहानी बताकर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वो सैनिक कौन था, तो आप क्या जवाब देंगे? फील्ड मार्शल मानेकशॉ से अगर ये सवाल पूछा जाता तो वो कहते कि अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक ऐसे गोरखा सैनिक की जो अफगानिस्तान में तालिबान से अकेला लड़ा और जीत कर भी आया, वो भी तब जब उसका पसंदीदा हथियार, उसकी खुखरी उसके पास नहीं थी। साल 2010 की बात है। अफगानिस्तान का हेल्मंद प्रांत, यहाँ रहीम कलाय नाम के गांव के पास नेटो फौज की 2 पोस्ट बनी हुई थी। नेटो, जैसा हम जानते हैं, अमेरिका सहित 31 देशों का एक समूह है। किसी एक पर भी हमला होने पर इन सब की सेनाएं मिलकर युद्ध में साथ लड़ती हैं। साल 2001 के 11 सितंबर को ट्विन टावर पर हमले के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। इसके तहत नेटो की फौज अफगानिस्तान में घुसी ताकि तालिबान का सफाया कर सके। इस लड़ाई में ब्रिटिश फौज भी शामिल थी। दिसंबर 2010 के उस रोज ब्रिटिश फौज की राइफल रेजिमेंट द रॉयल गुरखा राइफल्स RGR की एक पलटन हेल्मंद में 2 पोस्ट को मैन कर रही थी, संभाल रही थी। उनकी जिम्मेदारी थी इलाके से तालिबानी लड़ाकों का सफाया करना। उस दिसंबर की 17 तारीख तड़के पोस्ट से 2 प्लाटून पूर्व की ओर रवाना हुई, ईस्ट की तरफ। इलाके से जाने वाली 2 सड़कों को सिक्योर करना इनका काम था। ऑपरेशन लंबा चल सकता था, इसलिए 4 सैनिक पोस्ट पर ही रुके भी हुए थे। पोस्ट की सुरक्षा में तैनात उन 4 सैनिकों में से एक का नाम था सार्जेंट दीप प्रसाद पुन। पोस्ट पर बने कंपाउंड के बीचों बीच एक 2 मंजिला टार था, जिसकी दूसरी मंजिल से चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। यहाँ एक मशीन गन भी लगी हुई थी ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। नजर रखने और मशीन गन को चलाने की जिम्मेदारी दीप प्रसाद पर ही थी। उस रोज दीप प्रसाद सुबह से अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। सूरज सर के ऊपर आने ही वाला था कि दीप प्रसाद को मेन गेट के पास कुछ हलचल सुनाई दी। जैसा बाद में उन्होंने खुद बताया, पहले मुझे लगा कि कोई गाय होगी, लेकिन जब आवाज शांत नहीं हुई मेरा शक कुछ बढ़ा। मैंने गौर से देखा तो वहां 2 तालिबानी लड़ाके थे। वो लोग मेन गेट के पास खुदाई कर आईडी बिछाने की कोशिश में थे। सार्जेंट दीप प्रसाद ने जोर से चिल्लाकर उन लोगों से अपनी पहचान बताने को कहा, लेकिन जवाब मिलने के बजाय दूसरी तरफ से गोलियां चलने लगी। सार्जेंट पुन समझ चुके थे कि पोस्ट पर हमला हो चुका है। इतनी देर में कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। तालिबानी लड़ाकों का पूरा जत्था पोस्ट पर हमला करने के लिए आ गया था। सार्जेंट पुन ने पास में रखा फोन उठाया और अपने प्लाटून कमांडर को स्थिति की सूचना दी। प्लाटून अभी दूर थी। उनके लौटने तक पोस्ट को बचाए रखने की जिम्मेदारी सार्जेंट पुन पर थी। सार्जेंट पुन बताते हैं, उस वक्त मैं अकेला था, मेरे पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। तालिबान ने चेक पॉइंट को 3 तरफ से घेर लिया था। वो इतने सारे थे कि मुझे लगा कि मैं पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे पहले वो मुझे मारे, मैं जितने मार पाऊंगा मारूंगा। सार्जेंट पुन आगे बताते हैं कि शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन जल्द ही डर एकदम गायब हो गया। सार्जेंट पुन के बारे में यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो न सिर्फ गोरखा राइफल्स के सैनिक थे, बल्कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से फौज में लड़ता आया था। उनके दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्हें बर्मा में लड़ते हुए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। सार्जेंट दीप प्रसाद पुन एक बहादुर परिवार से आते थे और उस रोज यही बहादुरी उनके काम आने वाली थी। सार्जेंट पुन तीनों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपनी मशीन गन को थामा और अंधाधुंध गोलियों की बरसात शुरू कर दी। बेल्ट से निकालकर एक ग्रेनेड बाहर उछाला। एक जोर का धमाका हुआ और दूसरी तरफ से भी ग्रेनेड की बरसात होने लगी। लेकिन सार्जेंट पुन ऊंची और बेहतर पोजीशन में थे, लिहाजा उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। पहले मशीन गन से और बाद में ग्रेनेड की मदद से उन्होंने तालिबानी लड़ाकों को कंपाउंड में घुसने से रोके रखा। हालांकि मशीन गन जल्दी ही खाली हो गई, गोलियां खत्म हो गई, ग्रेनेड भी खत्म हो गए। सार्जेंट के पास अभी भी उनकी राइफल थी। उन्होंने देखा कि 2 लोग दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने निशाना लगाकर दोनों को चित कर दिया। इतनी देर में एक तीसरा तालिबानी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। सार्जेंट की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने बंदूक का निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी राइफल जाम हो गई। सार्जेंट पुन ने पास में रखा एक सैंडबैग उठाने की कोशिश की, लेकिन ठीक से बंधा न होने के कारण उसमें से रेत बाहर आ गई।
सारे हथियार बेकार हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में भी एक गोरखा के पास उसका पसंदीदा हथियार जरूर होता है, खुखरी। लेकिन उस रोज साजन पुन के पास वो नहीं थी। आतंकी लगभग अंदर आ चुके थे। साजन पुन ने देखा कि मशीन गन का ट्राइपॉड वहीं पर है। उन्होंने उसे उठाकर हमलावर के सिर पर दे मारा और वो भी वहीं ढेर हो गया। साजन पुन पूरे 20 मिनट तक अकेले लड़ते रहे। उन्होंने आखिर तक तालिबानी लड़ाकों का सामना किया और किस्मत से इतनी देर में उनके यूनिट मदद के लिए आ गई। कंपनी कमांडर मेजर शान चैंडलर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साजन पुन लड़ते लड़ते चूर हो चुके थे और वहीं जमीन पर गिरे पड़े थे। कमांडर ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं ठीक हूं। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत था कि जिंदा बच गया। मुझे लग रहा था कि अटैक कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन मैंने वही किया जो करने के लिए मुझे ट्रेन किया गया था। लड़ने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। साजन पुन ने सिर्फ अपनी पोस्ट ही नहीं बचाई बल्कि अपने बाकी 3 साथियों को भी तालिबानी हमले से बचाया। उनके साहस के लिए साल 2011 में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें गैलेंट्री क्रॉस से सम्मानित किया, जो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। हालांकि उनके लिए ज्यादा सम्मान की बात यह थी कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा और गोरखा समुदाय का सम्मान बचाए रखा। इसी नोट पे तारीख के इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे कमल ने लिखा और जीत ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।